नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 20 अगस्त के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो कमेंट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में 20 अगस्त को हर वर्ष खालिस्तान मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, सद्भावना दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, महिला दिवस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सद्भावना दिवस। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत हर वर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाता है। यह दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? 2000, 2002, 2004, 2006। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2004 से। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त को त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की कौन सी जयंती मनाई गई? 116वीं, 17वीं, 117वीं, 118वीं, 119वीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 117वीं। ऑप्शन बी सही आंसर है। माणिक वंश के अंतिम राजा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक बहादुर आधुनिक त्रिपुरा के वास्तुकार माना जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती मनाई गई। वे भारत के कौन से स्थान के राष्ट्रपति थे? 7वें, बी 8वें, 9वें, 10वें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 9वें। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के शहर रियाजान के कारखाने में बारूद विस्फोट हो गया है? कन्या, रूस, जापान, चीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूस में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिकी विरोध के बीच यूनिफिल अधिदेश को कितने वर्ष तक बढ़ाने के फ्रांसीसी प्रस्ताव पर चर्चा की? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? इस प्रश्न का सही आंसर है 1 वर्ष। ऑप्शन ए सही आंसर है। यह अधिदेश 31 अगस्त 2025 को समाप्त होने वाला है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल का जो गठन है सुरक्षा परिषद द्वारा मार्च 1978 में किया गया था। इसका उद्देश्य लेबनान से इजराइल की वापसी की पुष्टि करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बहाल करना। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 19 से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? ये चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर है रूस। ऑप्शन सी सही आंसर है। 20 अगस्त को मॉस्को में 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता करेंगे और भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। अगला प्रश्न है, मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय बंदरगाह संघ के सहयोग से 18 अगस्त को कहां पर वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया? गोवा, मुंबई, गुजरात, पौंडीचेरी। इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 27 अक्टूबर से आयोजित होने वाला 5 दिवसीय भारत समुद्री सप्ताह 2025 में 7 साझेदार देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? गोवा, मुंबई, गुजरात, पौंडीचेरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के पूर्व अभ्यास के रूप में कहाँ स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक ओपन हाउस का आयोजन किया गया? ओडिशा, तिरुवनंतपुरम, जोधपुर, नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसमें 5000 से अधिक छात्रों और आम जनता ने इसमें भाग लिया। अंतरिक्ष केंद्र में विशेष रॉकेट प्रक्षेपण मुख्य आकर्षण रहा। एक छोटा रॉकेट प्रक्षेपण था। ये 200 मिलीमीटर वाले व्यास वाले RH-200 साउंडिंग रॉकेट को VSSC तुम्बा लॉन्च पैड से यानी विक्रम साराभाई सेंटर से कल 11:45 पे प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, इस राज्य के कैबिनेट ने BPSC प्रारंभिक परीक्षा और अन्य सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क घटाकर
रुपए 100 किया और मुख्य परीक्षाओं का शुल्क माफ किया। केरल, कर्नाटक, बिहार, नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेपाल ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी नेपाल ने विजिट विजिट नेपाल नामक एक समर्थित इन ऐप अनुभव के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू करने हेतु टिकटॉक के साथ साझेदारी की है। टिकटॉक को नेपाल में 13 नवंबर 2023 को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अगस्त 2024 में प्रतिबंध हटा लिया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने खाद्य असुरक्षा से निपटने प्रगति की तथा इसकी दर 24% से घटकर कितने खालिस्तान प्रतिशत हो गई है? तो उस प्रश्न का सही आंसर होगा 16। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, पंजाब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाँ, इसका जो है वित्त पोषण होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आंतरिक स्रोतों से करेगा। इसे 24 महीना के भीतर पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार इसमें 440.06 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8307.74 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत से हाइब्रिड एन्युटी मोड पर किस राज्य में 6 लेन एक्सिस कंट्रोल कैपिटल रीजन रिंग रोड भुवनेश्वर बाईपास 110.875 किलोमीटर के निर्माण को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा या पंजाब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओडिशा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के किस शहर में आंटा सिमारिया 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे? चंपारण, बेगूसराय, वैशाली, सीतामढ़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बेगूसराय में। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये 8 किलोमीटर लंबा पुल है जो पटना जिले के मोकामा बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। यह पुल 1,871 करोड़ रुपए की लागत से बना है। पीएम मोदी ने 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। बिहार में लगभग 1,675 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। अगला प्रश्न है, देश का पूर्वी राज्य उड़ीसा किस वर्ष में विकसित बन जाएगा? 2030, 2032, 2036, 2037। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2036 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। मुंबई के ताज पैलेस में आयोजित सीआईआई ईस्ट इंडिया समिट 2025 के साइडलाइन में उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए 2047 रखा गया है। उड़ीसा 100 वर्ष में पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण में कौन सा राज्य 99.37% उपलब्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। वही सिक्किम 99.57% के साथ पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, देश में भारत नेट परियोजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को डिजिटल तौर पर जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, किस शहर में स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त परिसर घोषित कर दिया गया है? अयोध्या, वाराणसी, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वाराणसी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तापी के तारे परियोजना के तहत तापी जिले के 15 सरकारी स्कूलों के विज्ञान संकाय से चुने गए 28 आदिवासी छात्रों ने हाल ही में इसरो के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के शैक्षणिक दौरा किया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुजरात।
ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन-सा पदक जीता? ये गोल्ड भी रजत श्रीकांत से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कांस्य पदक। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत ने इस चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर वर्ग में 164 निशानेबाजों का सबसे बड़ा दल भेजा है। इस प्रतियोगिता में 28 देश और 734 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। अगला प्रश्न है इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है दिल्ली कैबिनेट में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करने की मंजूरी दी है? दिल्ली होम, दिल्ली नगर, दिल्ली मित्र, दिल्ली टॉक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दिल्ली मित्र। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस ऐप के जरिए घर बैठे सभी विभागों से जुड़ी समस्याएं और शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। अगला प्रश्न है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस विकसित किया है जो सिर में होने वाली गंभीर ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता 2 मिनट में लगा सकता है। उसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए सेरेबो। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया है? शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक कुमार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन बी सही आंसर है। शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए भारतीय महिला टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, कृतिका रावल, हरलीन देओल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरमनप्रीत कौर को। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्मृति मंदाना उपकप्तान बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है बुल्गारिया में 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की कुश्ती चैंपियनशिप में सुमित मलिक ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रजत पदक जीता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिल्ली चिड़ियाघर में किस चिड़ियाघर से जिराफ लाए जाएंगे? पटना चिड़ियाघर, अलीपुर चिड़ियाघर, गोवा चिड़ियाघर या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पटना चिड़ियाघर से। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत और कौन सा देश सीधी उड़ानें और सीमा व्यापार पुनः शुरू करने पर सहमत हुए? रूस, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चीन। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे के इतिहास से पहली बार इस समय कितने विभाग महिला अधिकारियों द्वारा संचालित हैं? 4, 5, 6, 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5 विभाग। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सी तीर्थ यात्रा देश की पहली जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री तीर्थ यात्रा बनी? श्रावण यात्रा 2025, मानसरोवर यात्रा 2025, अमरनाथ यात्रा 2025, चार धाम यात्रा 2025। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमरनाथ यात्रा 2025। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट ने कौन सी एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा IT 2.0। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा, तान्या शर्मा, महक ढींगरा, अमीशी कौशिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन ए सही आंसर है।
मनिका विश्वकर्मा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की हैं। ग्रैंड फिनाले जयपुर के सीतापुर में हुआ। अभी मनिका 21 नवंबर को थाईलैंड के नोन्थाबुरी में होने वाली प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न है, फिल्म थ्री इडियट्स के संवाद कहना क्या चाहते हो के लिए प्रसिद्ध अच्युत पोतदार का निधन हो गया। वे थे निर्देशक, अभिनेता, गायक, चित्रकार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अभिनेता। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के रॉयल नेवी ने अपने पहले हिंदू धर्मगुरु चैपलिन के पद पर भानु अत्री को नियुक्ति की। वे भारत के किस राज्य से हैं? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने किस क्लास तक के बच्चों के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर 2 विशेष मॉड्यूल शुरू किए हैं? 3 से 12, 4 से 10, 5 से 10, 9 से 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3 से 12। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लिए कितने एलसीए मार्क 1 ए लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी गई है? 96, 97, 85, 70। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 97। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी। अगला प्रश्न है कि गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन के पहले करोड़पति विजेता कौन बने हैं? आदित्य कुमार, सुरेश सिंह, मुकेश कुमार, अनिल यादव। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आदित्य कुमार। ऑप्शन ए सही आंसर है। आदित्य कुमार उत्तराखंड के हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई में भारत का कच्चा तेल आयात घटकर खालिस्तान लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। 40, 43, 44 या 45। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 43। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा का अनुमान है कि पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था खालिस्तान प्रतिशत से बढ़ेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6.7%। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा प्रदाता कंपनी ओपन एआई ने उन्नत एआई चैट जीपीटी गो को भारत में लॉन्च करने की घोषणा की है? चीन, अमेरिका, ब्रिटेन या रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका की कंपनी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरकार ने निम्न में से किस वस्तु के आयात पर लगने वाले शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? कॉटन, चावल, जूट या खनिज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कॉटन। ऑप्शन ए सही आंसर है। यह छूट आगामी 30 सितंबर तक मान्य होगी। अभी कॉटन आयात पर कुल 11% शुल्क लगता है। अभी गत 7 अगस्त से भारत के उत्पादन पर अमेरिका के बाजार में 25% शुल्क लग रहा है, जबकि आगामी 27 अगस्त से शुल्क बढ़कर 50% हो जाएगा। भारत मुख्य रूप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील व अफ्रीका से कॉटन का आयात करता है। अगला प्रश्न है, किस देश की ईगा स्वियातेक ने पहली बार सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता? ब्रिटेन, पोलैंड, अमेरिका, रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पोलैंड की है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। खेल प्रशासन विधेयक 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया। 11 अगस्त को पारित किया गया। फिर एक दिन बाद राज्यसभा ने फिर से पारित किया। इसे किस तिथि को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है? 18 अगस्त 2025, 19 अगस्त 2025, 12 अगस्त 2025, 11 अगस्त 2025। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 18 अगस्त 2025। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अधिनियम बन गया है। अगला प्रश्न है, 6 से 19 अक्टूबर तक किस शहर में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप आयोजित होगी? सिक्किम, गुवाहाटी, गोवा, बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही आंसर है गुवाहाटी में। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस चैंपियनशिप में तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा है ये।
उन्नति उन्नति हुड्डा, भार्गव राम अरिगेला और विश्व तेज गाबरू 25 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न है, सिविल इंजीनियर के विद्यार्थी राम मंदिर निर्माण का पाठ पढ़ेंगे। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच बातचीत चल रही है। बताइए, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? रुड़की, इंदौर, धनबाद, भोपाल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा रुड़की में। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये कल का होमवर्क प्रश्न था कि किस रेलवे संयंत्र ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य 70 मीटर सौर पैनल प्रणाली स्थापित किया? तो इस प्रश्न का कल के प्रश्न का सही आंसर होगा डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी। ये है आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।